एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हमारी क्लास नंबर 6 एचटेट 2025-26 PYQ सीरीज टीजीटी मैथ के लिए। ओके, इससे पहले मैं आपकी 5 क्लासेस ले चुकी हूँ। दिस इज़ क्लास नंबर 6। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट 5 इज। इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए, इसका रूट मत कीजिए, आप क्या करिए, नीचे आपको स्क्वायर रूट्स गिवन है, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूंगी ना तो मेरे पास ये नंबर वापस से आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे ही इसको चेक करने वाली हूँ। देखिए फर्स्ट क्या है, मैं पहले इसको ए ऑप्शन को चेक करती हूँ। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करिए। देखिए प्लस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 रूट 5। ये आइडेंटिटी ओपन होती है। आप देखिए यहाँ पे माइनस का 6 रूट 5 है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6 रूट 5 आ रहा है। तो इट मीन्स ए ऑप्शन तो आपका नहीं है, तो बी ऑप्शन को चेक करिए। 3 माइनस रूट 5 स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 5, और यहाँ पे माइनस का 6 रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा 14 माइनस 6 रूट 5। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, हाउ मैनी टू डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हमें क्या करवाने हैं? निकालने कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। पहला 2 डिजिट नंबर क्या है? 10 होता है। उसके बाद 11, 12 इससे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 18। 3 3 के गैप में हमारे नंबर्स चलते जाएंगे और सबसे लास्ट आएगा हमारा 99। ओके, हमारे पास लास्ट नंबर है an। मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, लगा देती हूँ 99, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 इज इक्वल टू a है हमारे पास 12 और n हमें निकालना है, d है हमारा 3। जिस नंबर से डिवाइड होता है मतलब उतने उतने का इसमें क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। 99 में से 12 को माइनस करिए और उसको 3 से क्या करवा दीजिए? डिवाइड करवा दीजिए। तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी। n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 9 माइनस 2, दैट इज 7, 87 बाई में 3। दिस इज 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा। ओके, n माइनस 1, तो n आ गया आपके पास 29 प्लस 1, दैट इज 30। तो बी ऑप्शन इज योर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 आर। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करते हैं। आप ऑप्शन के थ्रू करते हैं, पुट करवा के देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करते होंगे। ओके, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही क्या निकाल लेते हैं इससे निकाल। देखिए ये आपका क्या होता है? ए होता है, ये आपका क्या होता है? बी, और ये आता है आपका सी। माइनस साइन साथ रहेगा। ओके, यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाती हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बाई में 2a। यहाँ से आपके क्या आ जाते हैं? दोनों रूट्स आ जाते हैं। तो यहाँ से b है हमारे पास माइनस का 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 रह जाएगा, प्लस माइनस रूट b क्या है? इसका स्क्वायर करिए। 2 2 ज़ा 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू a है आपका 3 और c है आपका 2। नीचे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाता है? 2 रूट 6 प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये तो कैंसिल ही हो गया आपका। ओके, ये आपका कैंसिल ही हो गया। 2 रूट 6 बाई 6 रह गया आपके पास। यहाँ से अगर मैं रूट को कैंसिल करूँ तो 2 बाई रूट 6 आ जाएगा। बट ऐसा तो कोई आंसर हमें दिया नहीं हुआ, तो इसका भी एक बार से आप रूट में इसको कैंसिल करिए, डिवाइड करिए। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाता है 2/3। यानी कि दोनों ही आपके जो रहेंगे सॉल्यूशन वो रहेंगे 2 बाई में रूट 2 बाई में 3। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए 2 रेगुलर पॉलीगन है इज 1:2। n1 बाय में n2 अगर मैं लिखूं तो वो लिख सकती हूँ x बाय में 2x, x मान लिया मैंने इसको। द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज। इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2/3, और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो होता है n1 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एक एंगल का बताया है ना, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट के लिए लगेगा, और ये फॉर्मूला आप लगाएंगे सेकंड के लिए n2। n1 n2 और n1 को तो मैं डायरेक्ट ही क्या कर देती हूँ? पुट कर देती हूँ। तो n2 बाई n1 क्या हो जाएगा? 2 बाई में 1 हो जाएगा, है ना। 180 से 180 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। n1 क्या है? अब देखिए n1 क्या है? आपका x है -2। ओके, यहाँ आएगा 2x -2, और हमारे पास दिया क्या हुआ था?
2/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2/2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 2/2x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 2x माइनस 2 रहेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आपके पास आएगा 3x माइनस में 6, यहाँ से 2x उधर जाएगा, x इज इक्वल टू -2 + 6 दैट इज़ 4 इज इक्वल टू x, यानी कि x आपका 4 है तो ये हो जाएगा 4 2 = 8। साइड्स ही बतानी थी, साइड आ गई आपकी 4:8, क्योंकि ऑप्शन से देखा जाए तो सबका ही रेशियो 1/2 बनता है, तो हमें नहीं पता, आइडिया नहीं लगेगा ना कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। नहीं तो हम डायरेक्ट ही क्या कर लेते, रेशियो चेक कर लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर बोला है तो मैं रेडियस मान लेती हूँ इसको 1/2 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ है, लेंथ मतलब लेटा हुआ कॉपर का रोड होगा, ठीक है। तो उसकी ये हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक वायर में जिसकी लेंथ है, इसको मैं R1 और H1 मान लेती हूँ, तो दूसरी H2 आ जाती है आपके पास। 18 मीटर बोला है तो मैं 1800 सेंटीमीटर इसको लिख लेती हूँ पहले से ही। थिकनेस बतानी है, थिकनेस यानी कि डायमीटर बताना है, मोटा कितना है वो। दूसरी वायर जब कन्वर्ट किया तो वो मोटी कितनी हो गई, तो उसका डायमीटर निकालने के लिए तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी ना। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी कि πr1² H1 इज इक्वल टू πr2² H2। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। R1 है आपका 1/2 × 1/2, H है 8, R2² आपको निकालना है और H2 आ जाएगा 1800। यहाँ से देखिए 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 900, तो R2² आपके पास आ जाता है 1/900, R2 आ गया आपके पास 1/30। ओके, R2 आ गया 1/30, बट ये है ना सेंटीमीटर में है, हमें mm में आंसर निकालना है। सबसे पहले डायमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डायमीटर तो आपका आ गया 1/15 सेंटीमीटर, तो अब हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10/15 mm होगा। 10 से इसको क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब 2/3 को आप उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, 3 ज़ा 366 आता जाएगा, तो 0.67 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही ऐसा ही कोई आंसर आपको गिवन है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ इस तरफ भी एलसीएम लूँगी और इस तरफ भी एलसीएम ले लूँगी। इस तरफ मैंने जब एलसीएम लिया तो ये बन गया 3x माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस में 4 4 ज़ा 16x। ओके, और जब मैं इस तरफ लेती हूँ एलसीएम 3 2 ज़ा 6 माइनस x प्लस 3 और डिवाइड में है 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है आपके पास 16x में से 3x जाएंगे 6 13 माइनस 13x माइनस में 15 और ये आ जाएगा 6 7 8 9 9 माइनस x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -13x माइनस 15 9 2 ज़ा 18 माइनस में 2x। मैं क्या करती हूँ 13 माइनस का 13x उस तरफ ले जाती हूँ -2 के साथ, -2x प्लस 13x विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा -15 माइनस में 18, ये आ जाता है माइनस का 8 और 5 13 33। ठीक है, इस तरफ बनता है आपका 11x, तो यहाँ से आ जाता है आपके x की वैल्यू -3, तो -3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन दिस हैज़ फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर्स, एक तो तरीका ये है कि हम लेट करके कर लेते हैं। पहला, जब मैंने 9th क्लास में आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जिसके मैंने जीरोज निकाले थे, पोलिनोमियल्स चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपका क्लास 9 का NCERT मैथमेटिक्स का। तो उसमें मैंने आपको बताया था पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाल लीजिए, और जब आप एक फैक्टर निकाल लेंगे ना, फिर उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, अपने बाकी के 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है इक्वेशन, ये है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 क्या होंगे, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, यानी कि 3 फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स को हम कैसे निकालते थे, आपको पता है, जैसे मैंने फर्स्ट ये चेक किया, मैंने किया x माइनस 1, इसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगी ना, अगर x इज इक्वल टू 1 है, अगर ये मेरा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाता है, इक्वल टू 0 मेरा आ जाता है, तो इट मीन्स मेरा ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर हम आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 1 को चेक करते हैं। चलिए करिए x माइनस 1 को चेक, इसमें पुट करवाते हैं वैल्यू को, 1 - 3 - 9 - 5, तो ये आ जाता है आपका
क्या आ रहा है? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, तो ये हम हो ही नहीं सकता। तो आगे चलते हैं, हम इधर आते हैं, इधर बी पे आते हैं। पहले बी पे चलते हैं। एक्स आ जाएगा यहाँ से, -1 आ जाएगा आपका यहाँ से जब आप निकालोगे। तो -1 को पुट करवाइए, तो -1 को जब आप पुट कराएंगे तो ये आएगा -1, ये आएगा +3, ये आएगा +9 और ये आएगा -5। तो अब देखिए 9, 10, 11, 12 -6, तो ये तो 6 आ रहा है। मतलब ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता। एक मिनट, मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ कहीं मैंने ये गलत ना उतार लिया हो। सॉरी, ये यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से 9 चले जाएंगे तो 0 ही बनेगा, ठीक है। तो x ये फैक्टर तो आ रहा है हमारा। अब ये फैक्टर यहाँ भी है और ये फैक्टर यहाँ भी है, तो आगे वाला एक बार ये चेक और कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ से आएगा x = 5 और 5 को पुट करवाइए। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, माइनस में 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, माइनस में 9 5 ज़ा 45, माइनस में 5। तो चेक करिए इसको, ये सबको ऐड करवाइए। 45 50 हो गया, 50 यहाँ ऐड करवाइए। 5 7 और 5 12। तो देखिए 125 में से 125 चला गया 0, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, √3 आपको दिया हुआ है और 1/√3 निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 1/√3 को मैं रेशनलाइज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1/1.735 को निकालना ना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/3। अब √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.732। अब इसको 3 से ही तो डिवाइड करना है, तो कर दीजिए। 3 5 ज़ा 15 एंड देन 3 7 ज़ा, तो देखिए मैच यही वाला ऑप्शन कर रहे हैं ना, 0.57 समथिंग तो यही है। तो हम पूरा ना करके भी यहाँ से हमारा आंसर टिक कर सकते हैं, वरना आप पूरा भी डिवाइड कर सकते हो इसको। आगे चलते हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब है, क्यूब से नंबर ऑफ बुलेट्स बनाए गए हैं, ओके, वॉल्यूम ली होगी ना। तो नंबर ऑफ बुलेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या होगी, साइड का क्यूब 44 × 44 × 44 हो जाएगा, और स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे डायमीटर है तो 2 हो जाएगा ना ये। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 44 × 44 × 44, 4 3 को ऊपर ले जाइए, 22 यहाँ रखिए, 7 को ऊपर ले जाइए, यहाँ से आएगा 2 × 2 × 2, यही कुछ है। 4 1 ज़ा 4 11 ज़ा 22 1 ज़ा 20 2 ज़ा, तो 2 से 2 कैंसल, 4 अगेन 11 ज़ा, तो ये आ गया 11 11 121 एंड मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 1 2 2 4, 4 और 1 5, तो 2541 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं देते वो, ठीक है, इजी ही होती है। एक दो क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं जिसमें थोड़ी सी लंबी जाती है कैलकुलेशन। PQR टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क, PQ एंड R टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, ओके। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दी हुई है, P/Q/R, एफिशिएंसी होता है 1 डे वर्क, क्या होता है 1 डे वर्क। 1 डे वर्क आपका कितना दिया हुआ है 20 15, यानी कि 1 डे वर्क क्या होता है, यानी P 20 काम करता है एक दिन में, क्यों 15 काम करता है एक दिन में, R 12 काम करता है एक दिन में, तीनों मिलकर 30 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखो तीनों का एक दिन का काम गुणा जो वो नंबर ऑफ डेज हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आप निकालोगे तो इनको ऐड करिए, 15 12 एंड 20, 47 × 30, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क। अब उन्होंने कहा आर अकेला इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में आर एक दिन में आर करता है 12 काम करता है, तो इतना काम कितने दिनों में करेगा, तो आवर्स या जो भी है डेज आएंगे आपके, ये आएंगे 47 × 30 को जब आप 12 से क्या करोगे, ये आ जाएगा 235/2। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले।
एलसीएम में देखेंगे √5 माइनस √3 एंड √5 प्लस √3। ओके, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर आएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ आएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड प्लस 2 √5 3 ज़ा 15। सिमिलरली इसको ओपन करिए 5 प्लस 3 और ये आएगा माइनस का 2 √15। नीचे आइए, ये बनता है a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाता है, ये तो कैंसिल हो गया, 5 और 5 10 11 12 13 और 3 16 बाय में 2 दैट इज़ 8। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। √2 इज़ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जब भी आप √2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और दूसरा ये है कि इस p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है वो रेशनल नंबर होता है, और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसे क्या बोलते हैं, हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए क्यों नहीं लिखा जाता, वैसे तो लिखा जा रहा है, पर ये जो नंबर है ना, ये आपका p और q दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बट √2 आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 50 इज। अब देखिए वैसे तो कैसे सोल्व करेंगे, 1 2 3, इस पर मैं AP सीरीज़ लगाऊंगी, AP सीरीज़ में सम निकालना है, SN निकालना है, तो S50 निकालना है, इट मीन्स तो ये होता है फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है 50 डिवाइड बाई 2, a है आपके पास 1 और लास्ट टर्म है 50 दैट इज 25 इंटू 51, ये आ जाता है आपके पास 25 2 5 2 10 दैट इज 5 6 7 2 1 1275। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबस्टेंट एंड एंगल, एक सर्कल के अंदर एक रेडियस है और वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्लास 10th में आपको बताया हुआ है, जो कि है थीटा बाय में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई r। बस आपको रेडियस की थीटा की वैल्यू लगानी 60 डिग्री बाय में 360 डिग्री इंटू में 2 इंटू 22/7 और रेडियस है आपके पास 21। 3 ज़ा 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाता है 22 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 दैट इज रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना फिर, एंड इट्स वॉल्यूम ये सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 48 पाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h की होता है। h की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 48 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। रेडियस आपके पास है 4 4 इंटू 4 इंटू h, 48 इंटू 3 बाई में 4 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4 12 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16th क्वेश्चन। द रेडियस एंड स्लांट हाइट का रेशो गिवन है दैट इज 4/7 इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ और यहाँ पे नहीं, मैं क्या करती हूँ, रेडियस निकालना है ना, तो मैं यहाँ से एल की वैल्यू को निकाल लेती हूँ, तो ये आएगा 7r बाई में 4, तो एल की वैल्यू आपके पास आ गई और एल की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करवा दीजिए, पुट करवाइए। 22/7 ये वैल्यू पाई की आ गई, r इंटू 7r बाई में 4, 7 से 7 कट हो गया, 22 11 ज़ा 2 ज़ा 7 9 2 इंटू 2 बाई में 11 इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए 11 1 ज़ा 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, तो हमें इसका क्या करना है, 72 इंटू 2 का रूट निकालना है r में। तो इसके हमें क्या कर लेती हूँ, फैक्टर्स बना लेती हूँ 72 के, तो ये आएंगे 2 3 ज़ा 6 ज़ा, हाँ
तो एक 2 आएगा और एक 36 को क्या लिख सकती हूँ, 6 × 6 लिख सकती हूँ ना, तो ये आ गया 12 आपका बाहर आ जाएगा। तो रेडियस आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फैक्टर्स ऑफ दिस आर। देखिए स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से x है, x को जब मैं 0 के इक्वल रखूँगी तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करके देखिए 0 - 0 ये तो आ ही जाएगा, x तो आ ही जाएगा, 0 से नहीं आएगा 0 से, तो यहाँ पे 6 बचेगा सिर्फ, तो x वाला नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। बी ऑप्शन पर आते हैं, ये आएगा x² - 6 = 0, तो x² = 6, तो ये कुछ है ना रूट में आएगा, √6 को वहाँ पे पुट करवा के देखिए तो आपका वैल्यू पुट नहीं होगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन में देखिए x = -1 है, -1 को पुट करवा के देखिए 1 - 1 + 7 + 6, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो डी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। x = 1 पहले यहाँ से आएगा, x = 1, 1 को चेक करिए, 1 - 7 + 6 ये आपका सेटिस्फाई हो जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है, ये 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार, 3 - 3, x = -3 को चेक कर लेते हैं, 3 × 9, 9 × 3 = 27 माइनस प्लस 21 माइनस का 27 है, तो ये भी आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ये भी आ गया आपका। अब आगे x = 2 को भी चेक कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8 माइनस 7, 2 × 14 + 6, ये भी आपका 0 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आप ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग दिस नंबर इज 8, मीन कैसे निकलती है, 6 + 4 + 7 सारे नंबर्स का एडिशन एंड डिवाइड बाय में जितने वो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं 8, ये 40 आ गया। यहाँ से ऐड करिए 10 + 7 17 + 4 21 21 + 6 27, एक मिनट, 6 और 4 10, 10 and 10 20 27 प्लस p, ठीक है, p = 40 - 27, दैट इज 10 - 7 3 एंड दैट इज 13, p की वैल्यू आपके पास 13 आ जाती है। सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। इफ़ x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन a की वैल्यू आप बताइए। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले इसको 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू को निकाल लूँगी और इसको यहाँ पे पुट करवाऊंगी, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये इसमें सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 वैल्यू निकालेगा, तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9 - 3a - 15 = 0, तो 3a इधर ले गई, तो मेरे पास यहाँ बच गया माइनस का 15 में से 9 गए 6, तो -2 आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज के क्लास के 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही इजी थे और मैंने ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं की, बेसिक मेथड से आप इनको कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि इजी आते हैं क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 7 में। सो अब तक अभी के लिए बाय।